जो इस अभिमान में रहते हैं कि मैं ऊंचे कुल का हूं, बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। इस मार्ग में सबसे ज्यादा खतरा अभिमान से है। यदि अन्य दोष हैं तो उसमें अपने अंदर ग्लानि रहती। जैसे हमारे अंदर काम है तो हम जलेंगे कि क्या कैसा, श्रीधाम वृंदावन में रहने पर भी मैं कामी हूं, बड़ा नीच हूं। लेकिन अहंकार है ना, तो ये अनुभव नहीं होने देगा, ये अपने को श्रेष्ठ साबित कराएगा। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, वृंदावनी विद्वसे तज के सब अभिमान। इस मार्ग में अभिमान बहुत घातक है और ये बड़ा सूक्ष्म होता है। जो वैष्णव जनों से, भगवत प्रेमी जनों से थोड़ा भी अभिमान करके किसी भी विषय का, यार इनकी कोई खास क्वालिटी तो है नहीं देखने में, और समाज में कोई प्रतिष्ठा भी तो नहीं है, आदि आदि, और मैं समाज प्रतिष्ठित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, किसी भी तरह का अभिमान, बोले भार है, ये भार लाद के नरक जाना पड़ेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। जब वास्तविक प्रशंसा योग्य वस्तु आती है प्रेम, तभी अभिमान रह नहीं जाता, और जब तक वो नहीं है तो अभिमान की क्या प्रशंसा, हो तो निंदनीय वस्तु है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। डरना चाहिए, यदि कहीं अभिमान हो तो इस बात से डरना। इसी से सारे अपराध बनते हैं, इसी से जितने भी अपराध हैं वो सब इसी देहाभिमान से ही बनते। जो अभिमान है ना, अगर लाडली लाल की कृपा से थोड़ा रुचि हो रही भजन में, तो हमें लगने लगता है कि हम कुछ हो गए, और अपने श्रेष्ठ महापुरुषों का, जिनकी कृपा कोर से हमारा काम बन रहा है, हम उनकी अवहेलना करने लगते हैं। है क्या ऐसे? फिर वो नईत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो, जो धर्मिन सो प्रीति नहीं, तो कहा भयो धर्मी जो कहायो, करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। जो प्रियालाल के अनुराग रस में डूबे हुए जन हैं, उनके संग से ये भार हट जाएगा। हमारे हृदय में जो एक किसी न किसी बात को लेकर अभिमान रहता है, ये बहुत घातक है, बहुत घातक। अरे एक श्वास भी तुम नहीं ले सकते, एक श्वास ऐसे नहीं कर सकते। अगर वो जो सिस्टम है ना वो ऑफ कर दे तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम एक श्वास ले सको। नहीं। अगर एक जो रोया है ना वो गिरना है ना, तुम उसे पुनः लगा नहीं सकते। कहते हम बहुत बड़े बलवान विद्वान, कुछ नहीं हो। धैर्य पूर्वक देखो, भगवान के वचनों का चिंतन करो। यंत्रारूढ़ानि मम माया, जैसे बिजली से सब वो कठपुतलियां चलती हैं, यंत्र चलते हैं, ऐसे ही हम भागवतिक शक्ति से चल रहे हैं। बस अहंकार होने के कारण शुभ अशुभ कर्म बन रहे हैं, उनको भोगना पड़ रहा है। यही बार बार जन्म मरण का हेतु है। सेवक जी कह रहे हैं, यदि ये रस नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं, तो भगवत विमुख होकर कुछ भी करते रहो। बड़े आचार विचार दान पुण्य, ये सब भार है। अपने अभिमान का केवल पोषण हो रहा है, प्रभु नहीं स्वीकार कर रहे। प्रभु तो भाव स्वीकार करते हैं, प्रेम स्वीकार करते हैं। एक प्रसंग में कितना वैष्णव को सावधान रहना चाहिए, चैतन्य चरितावली में वर्णन है। भगवान नाम सभी प्रकार के सुखों का दाता है, ऐसा सब शास्त्र और सब संत जन कहते हैं। इसमें कोई अधिकारी अनाधिकारी का प्रश्न नहीं, सब कोई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सभी वर्णों के, सभी जाति के, सभी प्रकार के स्त्री पुरुष कोई भी प्रभु के चरणों का सहारा लेकर निरंतर नाम जप करते हुए ऊंची से ऊंचे पद में पहुंच सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे। देश काल स्थान विधि पात्रता का कोई भेद नहीं है। कभी भी कहीं भी कोई भी हो, वो प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है। सभी देशों में, सभी समय में, सभी स्थानों में शुद्ध अशुद्ध कैसी अवस्था हो, चाहे जितना सदाचारी हो या दुराचारी हो, सबको भगवत प्राप्ति करने में सामर्थ्यशाली है नाम।
भगवदाश्रय लेकर जो नाम जप करते हैं। नाम सभी का कल्याण ही करेगा, सभी अवस्थाओं में सभी का कल्याण करेगा, परम कल्याणकारी है। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से या भगवान की हेतु की कृपा से संतों का दर्शन होता है, संतों का समागम होता है। दोनों बातें गोस्वामी जी ने भी कही। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य के समूह के एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं होता। और कहा है अब मुझ भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों बातें, कृपा से संत की प्राप्ति और पुण्य पुंज से संत की प्राप्ति। पुण्य पुंज से संत की प्राप्ति होती है कि वो अपनी तरफ से कृपा करते हैं, हरि कृपा से, और पुण्य पुंज से आपके हृदय में संकल्प बनता है, चलते हैं, संत संग करते हैं। ये आपके अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए, उन्होंने संकल्प कराया और आप ऐसे ही किसी कार्य हेतु जा रहे हो, संत समागम हो गया, संत ने स्वीकार कर लिया, हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, ये हुई अहेतुकी कृपा हरि की। जैसे हनुमान जी का मिलन होता है, विभीषण जी की कोई इच्छा नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, अपनी तरफ जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना तो तुम आई दरस हठ दीना, अपनी तरफ से आपने कृपा की, ये हरि कृपा का द्योतक है। और आपके हृदय में सत्संग सुन करके या ऐसे संकल्प बना चलते हैं, संत दर्शन करते, संत समागम करते, जीवन का लाभ यही, इसका मतलब आपके सुकृत एकत्रित हुए और वो फलीभूत हो गए। तो पूर्व जन्मों के बहुत से शुभ कर्मों के परिणाम से महात्माओं का संग मिलता है। महात्माओं का संग करने वाला नाम जपेगा ही निश्चित, निश्चित अंतर होगा। जिस जगह संत महात्माओं का वास होता है तो अलग ही प्रभाव होता है। आप देख लेना, कहीं भी जिस नगर में संत न जाते हो उस नगर को देख लेना कैसा है, उस गांव को देख लेना। और जहां एक भी संत अगर जाता है तो वहां होंगे 10-5 ऐसे होंगे जो भगवत आश्रित होंगे, भगवान नाम जप करने वाले। प्रभाव होगा, निष्प्रभावित नहीं हो सकता। संत संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च देवर्षि नारद जी कह रहे। पर सावधानी रखनी चाहिए संतों के संग में। अगर हमारे हृदय में कहीं उनके प्रति अभिमान भरी चेष्टा हो जाए, तभी कहा है दुर्गमो। अगर अमोघश्च भी कहा है तो दुर्गमो भी कहा कि इनका सेवन करना थोड़ा कठिन है। वे सदैव इस भाव में प्रवीण होने चाहिए जो संतों का संग करते हैं कि किसी भी भक्त की निंदा अपनी वाणी से उच्चारण न करें। हर जगह हर शास्त्र में वही बात मिलेगी जिससे हमारा परमार्थ प्रेम मार्ग पुष्ट होगा। कोई अभक्त भी यदि नाम ले रहा है तो उसकी उपेक्षा मत करो, उसका अपमान मत करो। जैसे कोई उपहास में भी बोल रहा है राधे राधे तो हमारे लिए वो बंदनी हो गया। ठाकुर हरिदास जी को कोड़ा मार रहे हैं जल्लाद लोग और उनको चिढ़ाने की उससे बोल रहे हैं, हरि बोल कहता है, हरि बोल कहता है। वो मुस्कुराए और बोले तुम्हारा कल्याण हो गया, तुमने हरि बोल बोला ना, तुम्हारा मंगल। ये ऐसे भाव, कोई उपेक्षा में, उपहास में। लेकिन हमें तो पता है ना कि हमारे प्रीतम का नाम है, हम अवहेलना ना करें। जैसे कोई एक बार प्रश्न किए थे कि वृंदावन में ये भिखारी लोग बैठे रहते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि रुपया पे रहती है, क्या इनका कल्याण हो जाएगा? क्या वो रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो तुम देते हो राधा नाम की कीमत है? आप विचार करके देखो। और बैठे कहां हैं? बिहारी जी, राधा वल्लभ जी परिक्रमा मार्ग यहीं तो बैठे हुए, तुम्हारे घर के सामने तो नहीं ना। किनके घर के सामने है? और पुकार रहे हैं राधे 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 राधे, और आपने 1 रुपया फेंक दिया, 10 रुपया फेंक दिया, तो कीमत हो गई क्या? अरे तुमसे बहुत अच्छे है वो श्री जी के दरबार के भिक्षुक हैं, वो राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी के भिक्षुक है, और ये सब परम पद के अधिकारी हैं मेरी श्रद्धा के अनुसार। जिभ्या से प्यारी जी का नाम ले रहे, प्यारी जी के धाम में पड़े, प्रभु के दरबार में बैठते, इनसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? हमारी श्रद्धा पुष्ट होनी चाहिए। यह सब तर्क विवाद का विषय नहीं कि अरे उनकी दृष्टि रुपये में है। कहीं भी दृष्टि रखो,
आग छुएगी तो क्या बच जाओगे? मत देखो आग की तरफ, और पीछे से छुआ दिया जाए आपको कहीं भी, बोले हमारी दृष्टि नहीं थी इसलिए आग ने प्रभाव नहीं किया। कैसे? उसका स्वभाव है, वो दाहिका शक्ति, वो जलाएगी। तुम दृष्टि मत दो और जहर पी लो, मार देगा। तुम्हारी दृष्टि से उसका कोई मतलब नहीं। जब ये साधारण प्राकृतिक वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रहती है तो असीम प्रभावशाली भगवान नाम, प्यारी जू का नाम, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे तार्किक लोगों की बातें न सुने, ये सब नास्तिकता भरने वाली बातें हैं। कैसे भी कोई भाव हो या कुभाव हो या अनख आलस्य हो, कैसे भी हास परिहास, कैसे भी किसी को पुकारने के उद्देश्य से भी यदि नाम निकलता है वो मंगल ही करता है। जो भगवत भक्त की चरण रज को आभूषण की तरह धारण करता है, वृंदावन की रज नित्य लगनी चाहिए। प्रायः सत्संग में पीछे वर्णन किए हैं कि कैसे आप उनको लाओ और उसको चाल के पात्र में रख लो, स्नान के बाद तुरंत पूरे शरीर में। तो वो छोटे छोटे कण, वो गीला शरीर होने के कारण कितना भी आप पोंछ लो फिर भी थोड़ा त्वचा गीली रहती है, वो रज पूरा अभिषिक्त हो जाती है। ये हमारे बहुत सौभाग्य का विषय होगा कि वृंदावन की रज हमारे शरीर से लगी। फिर ऊपर से तिलक रचना कर लो। जो भक्तों की चरण रज को सदा अपना आभूषण की तरह धारण करता है और भक्तों की चरण रज को सुगंधित अंगराग की तरह अपने शरीर में मलता है, तो प्रभु उससे बहुत स्नेह करते हैं। प्रभु उससे बहुत स्नेह करते हैं। प्रभु उसका आलिंगन करते हैं कि मेरी भक्त चरण रज इसके शरीर में लगी हुई है। अगर कोई भक्त का अपराध कर दे तो कितना फिर भगवान का भजन करे, भगवान कृपा नहीं करते। ध्यान दो, भक्त चरण रजगी तो एक दिन भगवान आलिंगन करेंगे। अगर भक्त का अपराध कर रहे हो और तो ये नाम जप होने पर भी आपको सुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि नाम जापक का अपराध कर रहे हो, कैसे सुख का अनुभव होगा? भगवान नाम जापक का अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, और जिसके प्रति हुआ जब तक वो क्षमा नहीं करेगा तब तक वो अपराध क्षमा नहीं हो सकता। उसके समीप जाकर क्षमा करवाना चाहिए, और जब वो क्षमा कर देता है तभी अपराध क्षमा होता। नहीं कितना भी बड़ा कोई वो अपराध उसको भजन विमुख बनाता है। एक गोपाल चापाल नाम के थे, उन्होंने श्रीवास जी का अपराध किया था। महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास जी के घर में एकांतिक कीर्तन करते थे, क्योंकि भाव के लिए एक ही भाव वाले चाहिए। अगर अन्य भाव वाले हुए या बहिर्मुख लोग हुए तो उससे अंतर पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में महाप्रभु श्रीवास जी के घर करते थे। तो रात रात भर घर में कीर्तन, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दोष दर्शन करने का स्वभाव ही होता है। तो इसने ये प्रचार प्रसार किया अपनी मनगढ़ंत कि वो रात्रि में क्या क्या करते हैं, घर में किन किन को ले जाते हैं, ऐसा वैसा। एक दो बार नींबू आदि भी काट करके ऐसे रखे, नाटकबाजी। ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, इनको बड़ा सुख मिलता है ऐसी चेष्टा करने में, निंदा करने में और उनको दुखी देखने में, इनको बहुत अच्छा लगता है। श्रीवास जी के प्रति ऐसा अपराध करने के कारण उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, और जब बहुत भीषण कष्ट होने लगा उनको, तो महाप्रभु के चरणों में आके गिरे कि प्रभु आपके प्रति ऐसा अपराध भाव बना, इसलिए क्षमा कर दीजिए। शरीर में पूरा गलित कुष्ठ, पीप मवाद बहता, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा हमारे चरणों में पड़ने से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपराध श्रीवास का किया है, इसलिए श्रीवास के चरणों में पड़ो, उनसे क्षमा याचना करो। एक ही औषधि है कि श्रीवास कह दे जाओ मैंने क्षमा किया, और जाओ उनके चरण पकड़ो, उनका चरणोदक पान करो। देखो चरणोदक पान करते ही तुम्हारा गलित कुष्ठ ठीक हो जाएगा। मेरे में भी सामर्थ्य नहीं कि वैष्णव अपराधी को मैं क्षमा कर सकूं, महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा। गोपाल चापाल ने जाकर श्रीवास जी के चरण पकड़े
और जे ही उनका चरणोदक उतार कर पिया। तो वैष्णव ऐसे ही दैन्य होते, अरे भाई आप ऐसा कैसे, वो अपराध हमसे कोई भी बन गया, क्षमा कर दीजिए, मन वचन कर्म से कोई अपराध ही नहीं, बस चरणामृत लेते ही उनका गलित कुष्ठ। तो यदि हमसे भगवान नाम जापकों के प्रति अपराध बन, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा भजन रुक गया, पर हमारा भजन में रुचि नहीं रह गई, तो कहीं ना कहीं आप दोष दर्श, ये वैष्णव धाम है। कई बार सत्संग में कहा है कि अगर आपके भजन ना भी बने तो ये धाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, पर वैष्णव अपराध ना हो। पर यहां खास बात है, वो और कुछ अपराध बने चाहे न बने, वैष्णव अपराध जरूर करेगा, क्योंकि वैष्णव धाम है। यहां सब भगवत प्रेमी संत जन ही, देखो आपको लगता है वो भगवत प्रेमी नहीं है, लेकिन वो श्री जी का निज जन है, तभी तो वृंदावन आया है, तभी तो वृंदावन में श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम। तो श्री किशोरी जी ने तो कृपा कर दी, हम उसके ऊपर दोष दर्शन करें, हम अपने को बड़ा भाग्यशाली, बड़ा तपस्वी समझे, बड़ा भजनानंदी समझे, चूक हो रही है। जैसे लाडली जी उनको कृपा करके बुलाया, ऐसे हमको कृपा करके बुलाया। हमें तो लाडली जी की कृपा देखनी है, अन्य को कोई जो भी कर रहा है लाडली जी का दुलारा है, उसे लाडली जी ने बुलाया। हमारा क्या अधिकार कि हम उसको बुरा बोलें, हम उसको उसकी निंदा करें? नहीं नहीं नहीं, वृंदावन धाम है, लाडली जी का घर है, लाडली जी ने पसंद कर लिया, फिर क्या, बड़ों ने स्वीकार कर लिया, फिर क्या, जो इतनी बड़ी ओट में है वृंदावन धाम की, उसका कौन बिगाड़ सकता है। नाम जापकों का जो अपराध करने वाले कोई भी हो, उसे बिना दंड दिए प्रभु फिर क्षमा नहीं करते, उसे दंड देते हैं और क्षमा उसी से करवाते हैं। बचो, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने इस बात की बहुत सावधानी के लिए, और चाहे जितनी चर्चा करो यही होगा, वो स्वभाव और माया का प्रभाव वही खड़ा कर देता है। उसको बड़ा चैन मिलता है वैष्णव निंदा करके, अपराध करके। अरे क्यों नष्ट, भजन करना बड़ा कठिन है, और उसको एक क्षण में शब्द गलत बोल करके आप उसे नष्ट कर रहे हो। महाप्रभु कितना सूक्ष्म वैष्णव अपराध होता है और कैसे उसको क्षमा कराया जाता है, इसका एक उदाहरण से मैं बताया कि महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप जी, और अद्वैताचार्य जी के पास पढ़ने जाया करते थे। वो आचार्य को ही अपना सर्वस्व मानते थे। महाप्रभु चैतन्य देव के बड़े भ्राता का नाम विश्वरूप था, तो वो उन्हीं के समीप अधिकतर बने रहते, केवल रोटी पाने घर आते। अब अद्वैताचार्य जी उनको ज्ञान निष्ठा का उपदेश देते, योग वासिष्ठ। बाल्यावस्था, सुशील स्वभाव, आचार्य के प्रति समर्पण, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जितने महाभागवतों का यश सुनते हो बाल्यावस्था से लगे रहे, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महापुरुष। ये मंद बुद्धि है, ये अभी तो खेलने खाने की उम्र है। तुम्हारी क्या उम्र है? अभी खेल खा नहीं रहे क्या? तुम भजनानंदी बन गए क्या? बूढ़े बूढ़े हैं, वही प्रपंच, वही संसार, और उनको कहना है नई अवस्था भजन के लिए नहीं होती, ये भोगों के लिए होती है। और जब संस्कार भोगों के पुष्ट हो जाते हैं तो भजन एक नाटक होता है, भजन नहीं होता। वो बैठे प्रपंच ही चलता रहता है अंदर। देख लो ना, अंदर की बात है, सबका हृदय है, सब देख लो, प्रमाण की जरूरत क्या है। अगर आपने पूर्वाभ्यास भजन का नहीं किया तो आज दीक्षा लेके तुरंत आप भजनानंदी थोड़ी बन जाओगे। नाना प्रकार की वासनाएं आपको घेरे रहेंगी, और ये बाल्यावस्था से है तो ये विशेष हरि की कृपा होती, ये सब नहीं जानते। हम इसीलिए प्रणाम करते हैं मन से इन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। कितना कष्ट का जीवन है, कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह की विषय वासना की वृत्ति नहीं, अंदर सब उठती, वो सब जलकर सहता रहता है, रोते रहते हैं, प्रभु कृपा करो कृपा करो। तो जिस मार्ग से हम जानते हैं, इसलिए प्रणाम, कोटि कोटि बार वंदनीय है जिन्होंने बाल्यावस्था से विषयों का त्याग करके भगवत मार्ग का आश्रय लिया। निर्मल बुद्धि होती है, नया हृदय होता है, पवित्र हृदय होता है, तत्काल बात को पकड़ लिया जाता है और संयम से चलने के लिए उत्साह आ जाता है। कोरी मटकी में दही बहुत बढ़िया जमता है। ये जो बाल्यावस्था से असत प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवत मार्ग में कोटि कोटि बंदनी, चाहे जैसे तुम लड़खड़ा के चल रहे हो, विश्वास रखना
वो अजान बाव हैं, वो खींच लेंगे आपको, आपकी लड़खड़ाहट आपको रोक नहीं सकती, चलते रहो। तो बाल्याकाल से ही वो आचार्य चरण में समर्पित थे। अब योग वासिष्ठ का प्रवचन, किसी ने कहा कि बाबा को कुछ जादू आता है, वो जिसको चाहता है उसकी बुद्धि बदल देता है। याद छूछा वाला जादू नहीं, यही जादू है जो तुम्हारे ऊपर जा रहा है, यही जादू। भगवान नाम, भगवत भक्ति। संतों का जादू क्या होता है? उनके प्रीतम होते हैं, उनके प्रभु होते हैं, उनके प्रीतम के नाम में इतनी सामर्थ्य है, उनकी लीलाओं में इतनी सामर्थ्य है, उनकी शरणागति में इतनी सामर्थ्य है। मन में आने लगता है कि ये चले भगवत मार्ग में, तो आपका भी मन सोचने लगता है मैं चलूं भगवत मार्ग में। यही जादू है। अगर भगवत कृपा पात्र संतों का संग ना हो तो मोह जाल छोड़ना बहुत कठिन है। छोड़ छोड़ के उसी में गिरते रहते हैं, बड़ा दलदल है मोह। ये तो उनकी कृपा से निकला जा सकता है। सबसे बड़ा जादू है किसी के मन का परिवर्तन कर देना, मन को बदल देना, संसार के मार्ग में चलने वाले मन को भगवत मार्ग में लगा देना। और ये परिवर्तन सत्संग से ही होता है, संत संग, सत्संग। अगर सत्संग ना हो तो परिवर्तन असंभव, और सत्संग है तो चाहे जितने विषयी हो लगे रहना, छोड़ना मत, संग मत छोड़ना, रंग आ जाएगा, निश्चित रंग आ जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं। थोड़ा यात्रा लंबी है इसलिए डरना नहीं, बड़े बड़े भयावह लोग मिलेंगे। घबराना नहीं कि अभी तक नहीं बना, पता नहीं मिले कि ना मिले। वचनों पर विश्वास रखो। जिसने एक कदम भी प्रभु की तरफ बढ़ा दिया उसका अमंगल नहीं हो। पूज्य राधा बाबा के वचन, तुमने आज से भजन शुरू किया तो आज से तुम्हारे लिए मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। विश्वास संतों के वचनों पर करना चाहिए। जब बाबा से कोई प्रश्न करता तो बाबा यही पूछते थे, कितने लाख नाम जप करते हो? नाम जप नहीं करते तो हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा तुम्हें। नाम जप करोगे तभी हमारी बात पर विश्वास होगा। तो योग वासिष्ठ का प्रवचन बड़ा वैराग्य प्रदान करने वाला है। तो विश्व रूप जी ने बस मन में ठान लिया कि हमें परिव्राजक सन्यासी ही बनना है। वो बन गए सन्यासी। सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को ऐसी कम अवस्था में त्याग के मार्ग में, वैराग्य के मार्ग में जाने पर माता सची को बड़ा दुख हुआ कि इस वैराग्य का प्रधान कारण तो ये अद्वैताचार्य जी हैं। अगर ये हमारे लड़के को ना भड़काते तो वैराग्य ना होता। यही योग वासिष्ठ सुना सुना के, और प्राय भगवत मार्ग में चलाने वालों को श्राप गालियां ये सब मिलती हैं, ऐसा मिलता है। दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया था, उनके लड़कों को भगत बना दिया तो शाप दे दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। नारद जी ने कहा 2 घड़ी 48 मिनट, 48 मिनट तो बहुत होता है, हम थोड़ी देर में काम अपना कर लेंगे। माता जी को, सच्ची माता को हृदय में अद्वैताचार्य जी के प्रति थोड़ा सा भाव बिगड़ गया कि हमारा इतना सुंदर लड़का, इतना पढ़ाई में प्रवीण और योग वासिष्ठ सुना के उसे संत बना दिया, बाबा जी बना दिया। ये अद्वैताचार्य ही ज्ञान की पोथी पढ़ा पढ़ा कर हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया। लोक दृष्टि में इसे बर्बाद माना जाता है। चाहे जितनी पढ़ाई की डिग्री हो, सब बेकार। इस मार्ग में चलने की तो दूसरी पढ़ाई चाहिए ना। लोक व्यवहार शून्य जीवन, संसार संबंध शून्य जीवन, तो उसके लिए तो ये बेकार लगता है। इधर वालों को वो बेकार लगता है कि बेकार में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं भगवत विमुख होकर। माता बहुत रुदन करने लगी। अद्वैताचार्य जी के समीप जाकर भांति भांति का प्रलाप विलाप किया। अद्वैताचार्य जी ने कहा, माता जी आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपके बालक ने जो मार्ग स्वीकार किया वो जगत बंदनीय, कोई बुरा काम थोड़ी किया है विश्वरूप ने। आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी आगे पीछे की जोड़ के, आप निश्चिंत हो जाइए। जो पोथी पढ़ने से ज्ञान होता है वो वैराग्य नहीं दिलाता, ये तो कृपा से होता है, महापुरुषों की कृपा से।
पुस्तकी कीड़ा तो बहुत देखे गए, वैराग्यवान थोड़ी देखे गए कि वो वैराग्य आ गया। माता जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी, उनके हृदय में तो बार बार ये ऊंची ज्ञान की बातें बताकर हमारे लड़के को बैरागी बना दिया। बस ये कमी आचार्य की ही थी, अद्वैताचार्य की, जो हमें ऐसा दुख प्रदान किया। मन में उनके प्रति थोड़ा सा भाव बिगड़ गया। अगर आचार्य इतना स्नेह न करते तो वो इनसे जुड़ता नहीं, और इनसे जुड़ता नहीं तो वो बाबा जी नहीं बनते, बैरागी नहीं बनते, सन्यासी नहीं बनते। सारा का सारा दोष आचार्य के। पर वो कहा नहीं, अंदर ही अंदर उनसे थोड़ा सा मोटा भाव कर लिया। और जब महाप्रभु चैतन्य देव भी पुनः आचार्य का ही अधिक संग करने लगे और भगवत भाव की अधिक प्रबलता में उनका पूजन भी करते, तब तो रहा नहीं गया। सोच लिया कि एक को तो सन्यासी बना दिया, अब इसको भी बना देंगे। जैसे दूध का जला हो तो छाछ को भी संभाल करके ही कि कहीं गर्म न लग जाए। विश्व रूप के सन्यासी होने से पहले से ही हृदय उनका दुखी था, और जब महाप्रभु चैतन्य देव को अधिक प्यार करने लगे तो और उनके हृदय में महाप्रभु की ऐसी स्थिति थी कि कृष्ण चर्चा के सिवा एक शब्द भी नहीं बोलते थे। तो भगवद अवतारी महापुरुष हैं। जब ब्याह भी हो गया तो विष्णु प्रिया जी से भी एक भी बात नहीं करते थे, बस नाम में। भक्त मंडली में बैठे बैठे कृष्ण रूप माधुरी सुनना, कृष्ण चर्चा करना, यही अच्छा लगता। ऐसा बर्ताव देख करके माता को निश्चय हो गया कि बस अद्वैताचार्य जी ने अपना जादू इसके ऊपर भी डाल दिया, अब ये भी उसी मार्ग का अनुसरण। और वह किया, महाप्रभु ने किया। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहा अद्वैताचार्य जी से कि तुम बहुत कठोर हृदय के हो। एक तो मैं वैसे ही वैधव्य को प्राप्त हो गई, बड़े पुत्र को सन्यासी बना दिया, तो तुम्हारे हृदय में अब दया नहीं आती कि छोटा हमारे पास रुक जाए। इसको भी वही मार्ग का उपदेश दे रहे हो। तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, इतनी भी दया नहीं। अरे एक पुत्र को सन्यासी बना दिया तो एक को तो मेरे पास रहने दो, है कौन मेरे पास? मेरे जीवन का सहारा तो यही है। और हमें पक्का निश्चय हो रहा है कि तुम इसे भी सन्यासी ही बना दोगे। इसी को लेकर क्यों चर्चा करते हो? इसी को लेकर कीर्तन और भी तो है, इसको छोड़ो ना। अद्वैताचार्य जी ने कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा पुत्र साक्षात ईश्वर है, ये ईश्वर भक्ति को प्रकाशित करने के लिए आया हुआ है। माता जी को और भी दुख हुआ कि अभी तक तो भक्ति को उपदेश कर सीधे ईश्वर बना दिया है, अब काहे को रुकेगा। जब प्रभु को भगवद आवेश आया था और भक्तजन उनको प्रणाम करके कृपा याचना करते थे, तो महाप्रभु चैतन्य ने बहुतों को दुलार किया, बहुतों को आशीष दिया। तो उसी समय बुजुर्ग भक्तों ने माता को भी कहा कि इस समय महाप्रभु भावावेश में, भगवत भाव में आप प्रणाम करो और आशीर्वाद मांगो। माता ने भी प्रणाम किया। महाप्रभु ऐसे मुख मोड़ लिए और कहा तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते, कभी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हो सकती। तो सब भक्त कांप गए क्योंकि भगवद आवेश में थे महाप्रभु। क्यों? भक्तों ने पूछा ऐसा क्यों? ये तो आपकी माता का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। बोले इन्होंने अद्वैताचार्य जी के प्रति दोष भाव किया है, इसलिए जब तक उनकी चरण धूल माथे पे लगा के उनसे क्षमा याचना नहीं करेंगे तब तक इधर से कृपा नहीं। आखिरकार अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रणत हुई, प्रणाम किया और क्षमा याचना। सर्व सामर्थ्यशाली महिमा में इन भगवत स्वरूप में अवतार लेकर के यही सिखाया है। अब इतना सोचना क्या कोई अपराध था क्या सच्ची माता का? लेकिन माना। तो यदि हम कहीं इस पक्ष में आ गए कि हम कुछ हैं और वैष्णव अपराध कर लिए तो कैसे चलना होगा? इसलिए सेवक जी कह रहे ये भार वाली बुद्धि छोड़ो, अभिमान वाली बुद्धि छोड़ो, प्रीति को स्वीकार करो। प्रीति के बिना सब व्यर्थ है।